सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर 2024 चुनाव को लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की बैठक यहां पर हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। बैठक में संगठन महामंत्री अजय कुमार भी मौजूद हैं। 7 मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर देहरादून के एक निजी होटल में कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। बैठक है 2024 चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है और जिसकी अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कर रहे हैं और बीजेपी संयुक्त मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं। बैठक में संगठन महामंत्री अजय कुमार भी शामिल हुए हैं और 7 मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं बैठक की तस्वीरें हैं जो आज हो रही है। एक निजी होटल में ये बैठक चल रही है। 2024 चुनाव में किस तरह से जीत हासिल की जाए, किस तरीके से काम किया जाना चाहिए, ये पूरी रणनीति विचार विमर्श यहाँ पर किया जाएगा इस बैठक में। और ये बैठक लगातार जारी है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। हमारे मोर्चे बूथ स्तर तक गठित हैं। आज मोर्चों की हमारी ज्वाइंट मीटिंग है और ये तय किया है कि आगामी दिनों के अंदर मोर्चे के जो कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के दृष्टि से होने वाले हैं उन सब पर स्थान, उनकी तिथियां और कौन कार्यकर्ता किस कार्यक्रम में रहेगा, उसकी किस संख्या तक का वो कार्यक्रम होंगे, इन सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे दिन की बैठक लेने वाली है। युवा मोर्चे का कार्यक्रम है, महिला मोर्चे का कार्यक्रम, ओबीसी मोर्चा, जनजाति मोर्चे, कुछ कार्यक्रम हमारे हो चुके हैं। उन कार्यक्रमों का भी एक प्रकार विशेष विश्लेषण हम यहाँ पर करेंगे और मैं कह सकता आगामी दिनों के हमारे सभी मोर्चे बूथ स्तर तक बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम करेंगे। उसी दृष्टि की आज की बैठक है। इसके समापन सत्र में मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन भी कार्य। और हमारे ब्यूरो चीफ रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। रोहित, जानकारी चाहेंगे जो बीजेपी संगठन मोर्चे हैं जितने भी, उनकी बैठक यहाँ पर चल रही है, क्या कुछ अभी तक निकलकर सामने आए हैं? देखिए दिव्या, एक स्थानीय होटल में देहरादून में ये बैठक शुरू हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी कि जो 7 मोर्चे हैं, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा और उसके साथ ही महिला मोर्चा, इन तमाम मोर्चों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, सभी इस बैठक में मौजूद हैं। और बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि आगामी दिनों में जनवरी और फरवरी माह में भारतीय जनता पार्टी के बहुत व्यापक स्तर पर सम्मेलन और कार्यक्रम होने वाले हैं और उसी के दृष्टिगत सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों को, प्रदेश के पदाधिकारियों को कुछ जिम्मेदारियां दी जाएंगी। किस किस सम्मेलन में, कौन कौन से कार्यक्रम में किसे कहाँ रहना है, कितनी संख्या में रहना है, इन सभी चीज़ों को लेकर फीडबैक दिया जा रहा है। और बैठक की बड़ी बात यह है कि दिव्या, जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की बैठक अलग अलग हो रही है। यानी कि जो स्थानीय होटल है उसमें छत की तरफ दूसरे मोर्चे की तरफ बैठक हो रही है, बेसमेंट का जो हॉल है वहाँ पर अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक हो रही है, ओबीसी मोर्चे की बैठक अलग हो रही है, किसान मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडी वो अपनी बैठक अलग ले रहे हैं और सभी बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संगठन महामंत्री अजय कुमार पहुंच रहे हैं और करीब 3 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी करीब 1 घंटे के लिए इस बैठक में शिरकत करेंगे और सरकार की क्या कुछ अब तक की उपलब्धियां हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से, मोर्चों के अध्यक्षों से, पदाधिकारियों से वो सरकार का फीडबैक देंगे और ये भी बताएंगे कि जब भी जहाँ भी कार्यक्रम या सम्मेलन लगे तो सरकार की उपलब्धियों को जनमानस तक पहुँचाया जाए, केंद्र पोषित योजनाओं से जनता कितनी लाभान्वित हो रही है, इन सभी चीज़ों को जन जन तक पहुँचाया जाए। और इसके साथ ही आगामी 24 तारीख को नव मतदाता सम्मेलन, एक बहुत बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है। इसको लेकर भी सभी मोर्चे के पदाधिकारियों को, प्रदेश अध्यक्षों को निर्देशित किया जा रहा है। और इसके साथ ही तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी की 26 जनवरी को, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन निकलने वाली है। ये एक बहुत बड़ी यात्रा होगी जिसमें तिरंगा लेकर हाथों में घर घर तक लोग पहुंचेंगे। पूरे विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर एक देशभक्ति की भावना के साथ पैदल मार्च करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसमें किसकी सहभागिता रहेगी, कौन कितनी संख्या में रहेगा, उन तमाम कार्यक्रमों का नेतृत्व कौन करेगा। और इसके साथ ही जो भारतीय जनता युवा मोर्चा है उसको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है और जनवरी
माह के अंतिम पखवाड़े में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 75 बाइक रैली जो है निकाली जाएगी। यानी एक विधानसभा में 75 बाइक रैली में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सवार रहेंगे और बाइक रैली निकालकर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। पैम्पलेट्स बांटे जाएंगे केंद्र की योजनाओं को लेकर, राज्य की योजनाओं को लेकर, प्रदेश सरकार की अपनी अब तक की उपलब्धियों को लेकर, केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर व्यापक स्तर पर जो है सभी के साथ चिंतन मंथन हो रहा है। ये एक बड़ी बैठक है जो संभवतः 4:30 या शाम को 5 बजे समाप्त होगी। और बैठक शुरू हो चुकी है करीब 11 बजे और बैठक में सभी मोर्चों के जो पदाधिकारी है, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग मौजूद हैं और सभी को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। सभी से अब तक जो चूँकि मोर्चों की बहुत सारी बैठकें हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री राष्ट्रीय वी.एस. संतोष ने भी मोर्चों की 3 दिवसीय बैठक ली थी और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में भी कई दौर की बैठकें मोर्चों की हो चुकी हैं, जिसमें उनको कई जिम्मेदारियां दी गई थी। अब तक का क्या कुछ फीडबैक रहा, कितना काम हुआ है, इन सभी चीज़ों का फीडबैक भी लिया जाएगा और जो काम छूट गए हैं उनको तुरंत से तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए जाएंगे। और आगामी कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाले हैं, जो सम्मेलन रहने वाले हैं, उसको लेकर मार्गदर्शन यहाँ पर पार्टी के बड़े नेता देंगे। बिल्कुल रोहित, यहाँ पर एक बात है कि जो आपने काम किए हैं इतने सालों में, जब से आपकी सत्ता रही है तब में आपने क्या उपलब्धियां हासिल की है, क्या काम जनता के लिए किए हैं, ये एक बात है। दूसरी बात है कि आप जब चुनाव में जाते हैं उससे पहले आपका एक घोषणा पत्र होता है कि आगामी आपका एजेंडा क्या है, आप लोगों को क्या देंगे, क्या अब तक जो वादे आपने पूरे किए थे उसमें क्या जो बचे हुए हैं उनको रखा जाएगा, उसमें कुछ ऐड ऑन होगा। तो इस बार का घोषणा पत्र क्या हो सकता है, क्या इन बैठकों में उस पर डिस्कशन होगा? देखिए दिव्या, जो चुनावी मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, ये चूँकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है ये बैठकर तय करेगा कि क्या कुछ इस चुनावी मैनिफेस्टो में हो सकता है। जब भी ये चुनावी मैनिफेस्टो रिलीज़ होगा तो संभवतः सभी राज्यों को जहाँ भी बीजेपी के संगठन हैं सभी तक ये घोषणा पत्र पहुँचाया जाएगा और सभी की ड्यूटीज़ जो है लगाई जाएंगी कि घर घर तक इस घोषणा पत्र को पहुँचाया जाए कि 10 साल में अब तक जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम हुए हैं ये अभूतपूर्व कार्य है और आगे आने वाले समय में मोदी जी क्या कुछ देश के लिए करने वाले हैं। तो ये अभी कुछ समय लगेगा, संभवतः हो सकता है फरवरी या फरवरी के मध्य के पखवाड़े में जो है ये चुनावी मैनिफेस्टो जो है हाईकमान रिलीज़ कर सकता है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।